हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो मार्केटिंग टर्म हम सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा एंड आई एम श्योर कि हम सभी को मार्केटिंग के बारे में पता भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम सभी से अगर पूछा जाए तो मार्केटिंग से हम यही समझेंगे कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मार्केटिंग सिर्फ एक सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी को एक डिटेल वर्जन मैं आपको इसके लिए दूंगा कि मार्केटिंग क्या है और इसकी एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। जितना इजी हो सकता है मैंने कोशिश की आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो कुछ डेफिनेशन हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन मैं उसके बाद डिटेल्स में समझेंगे आगे। तो जो पहला डेफिनेशन है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हमारी वहीं से क्लियर हो जाएंगी। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। तो क्या है इसका मतलब? मार्केटिंग जो है वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं हम मार्केटिंग के थ्रू जो हमारे कस्टमर्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। और एक बार जब हम वो रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं अच्छे से कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है, तो फिर उसके बाद हम उस रिक्वायरमेंट को और फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उन दोनों को हम अब उनके अकॉर्डिंग हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं या वो अवेलेबल कराते हैं कस्टमर को, सो दैट कस्टमर का जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो और हमारा जो बिजनेस है वो भी प्रॉफिटेबल में रहे। सो दिस इज व्हाट द मार्केटिंग इज। ठीक है। मार्केटिंग में हमको सिर्फ सेल गुड्स एंड सर्विसेज का ही नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। हमें जो कस्टमर्स होते हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करनी होती है, हमें उनके नीड्स को समझना होता है, उनकी डिमांड्स को भी समझना होता है। उसके बाद हम काफ़ी रिसर्च करते हैं और फिर हम प्रोडक्ट को उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उनके नीड्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल कराते हैं। ठीक है। तो ये हमें बताता है और ये सब चीज़ हम मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है। दूसरा भी आप अगर डेफिनेशन देखें तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन अ वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। एब्सोल्युटली, हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कस्टमर के साथ सो दैट वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए। अगर हमारा कस्टमर्स जो है उनके साथ हमारी रिलेशनशिप नहीं बनी, हमारी बॉन्डिंग उनके साथ नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे। और चाहे हम जितना मर्जी उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करा दे, जैसे मर्जी अवेलेबल करा दे, लेकिन अगर हमारी रिलेशनशिप उनके साथ अगर नहीं बनती है पॉजिटिवली, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कि वो ग्रो कर सके मार्केट के अंदर, वो भी आज के समय में जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है। और तीसरा भी डेफिनेशन हम दोस्तों देख लेते हैं एक बार। मार्केटिंग रेफर्स टू गेटिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस with the right communication and promotion. Exactly. दोस्तों, गेटिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट पीपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही सामान या सर्विसेज अगर हम किसी गलत लोगों को दे रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ऑब्वियसली वो लोग यूज़ उतना नहीं करेंगे। जिसको जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को तो हम वो चीज़ अवेलेबल कराएंगे ना। अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है लेकिन हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं, हम वहाँ पे अपनी सामान बेचे जा रहे हैं। जिस टेरिटरी में, जिस एरिया में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, लेकिन हम वो ना
वहाँ पे अवेलेबल करा के कुछ और चीज़ अवेलेबल कराए जा रहे हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होगी, लोग परचेज नहीं करेंगे, राइट। तीसरी चीज़ प्राइस है। अगर राइट प्राइस हम नहीं देंगे एक टेरिटरी के अंदर, मान लीजिए एक प्रोडक्ट का रेट जो है या प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ चल रहा है, राइट, और हमारा जो रेट है वो 200 है फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली जो कस्टमर्स हैं वो उनको परचेज नहीं करेंगे, उनको प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है, राइट प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज मार्केट। क्योंकि प्राइस भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी कस्टमर के लिए, कि मैं वो प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ, राइट। उसी तरह प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उसकी फीचर्स हम अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पाए, हम लोगों तक उसको लेकर नहीं जा पाए कि हाँ, इस प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, इसका कंजम्पशन कैसे आपकी जो लाइफ है उसको एक इजी बना सकती है। तो एक राइट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अदरवाइज कहीं ना कहीं बिजनेस को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा हाउसेस जो है वो खर्च करते हैं अपना इनकम, स्पेंड करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, राइट। तो कम्युनिकेशन और प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मार्केटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो दोस्तों, इन सब डेफिनेशन से मैंने एक शॉर्ट में भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए डाल दिया है कि आप एक बार में अच्छे से समझ जाएंगे और फिर आप उसको अच्छे से आगे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर देखें, जो भी हमने डिस्कस किया है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज प्रोवाइड सोल्यूशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड देयर एक्सपीरियंसेस टू कस्टमर प्रॉब्लम। क्या है उनकी प्रॉब्लम? नीड्स, वांट एंड डिमांड, फॉर विच कस्टमर पेज बैक फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जो भी कस्टमर पे करते हैं, कोई सामान खरीदा उसके बदले कस्टमर ने कुछ पे किया, राइट, वो है हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी के लिए। एंड रिलेशनशिप इज बिल्ट। तो यही तो हो रहा है एक मार्केटिंग प्रोसेस में, है ना। कंपनीज एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि मान लो जो कस्टमर को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये कस्टमर का प्रॉब्लम है, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए सोल्यूशन लेकर आती है, ठीक है। फिर जो कस्टमर है, जो वो सोल्यूशन खरीद रही है ना, जो भी उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जो भी उनके वांट्स के अकॉर्डिंग, जो उनको चाहिए था, कंपनी ने उनको ला के दिया, और फिर कस्टमर ने उसके बदले में कुछ पे ऑफ किया, ठीक है, कंपनी को। आफ्टर दैट एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अगर वो कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट अगर उतना ही बेनिफिशियल निकला जितना उसने सोचा होगा, तो डेफिनेटली एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है। और वो जो कस्टमर है वो बिल्कुल ट्रस्ट करेगा आगे से, और फिर उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज जरूर करेगा, क्योंकि दैट प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग हिज नीड्स, राइट। तो ये दोस्तों एक मार्केटिंग का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है शॉर्ट में, राइट। आई होप आपको ज़रूर क्लियर हुई होंगी कि मार्केटिंग क्या है, किस तरह से वर्क करता है, राइट। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, है ना, कि उससे हो सकता है आपको ये चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में कनेक्ट कर जाए, एंड आपको याद भी हो जाएगा, एंड आप डिटेल में इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं मार्केटिंग को मैंने चार पार्ट में, जैसे भी ऊपर मैंने डिस्कस किया, उसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस है। प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें या कौन सा सर्विसेज हम कस्टमर को अवेलेबल करें, ठीक है। और वो हम कैसे करेंगे, हमें पूरा आइडेंटिफाई करनी होती है, रिसर्च हम करेंगे कि कस्टमर की कैसा, मतलब उनकी नीड क्या है, ठीक है, वो उनकी डिमांड किस तरीके से, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, राइट। प्राइस है, एक राइट प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट। अगर प्राइस जो है अगर राइट नहीं होगा, डेफिनेटली कंपनी हैज़ टू सफ़र, ठीक है। प्रमोशन, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, डेफिनेटली हमें उसकी फीचर्स, उसकी स्पेशलिटी
ठीक है, उस सभी के बारे में हमें कस्टमर के साथ कनेक्ट करना होता है, उसे हमें बताना होता है, राइट। तो एक राइट एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल। ठीक है। उसी तरह है प्लेस। किसी भी प्रोडक्ट को कहाँ हमें सबसे पहले बेचना चाहिए, कहाँ हमें सबसे पहले अवेलेबल कराना चाहिए, उसका राइट प्लेस क्या है, राइट, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और वो भी हम मार्केटिंग के एक प्रोसेस के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तभी हमारे उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर पसंद करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड डेफिनेटली आवर प्रोडक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स, राइट। तो यही दोस्तों एक मार्केटिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है। डेफिनेटली ये समय के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें बदलती रहती है। आज से 10 साल पहले हो सकता है उस टाइम मैं आपको मार्केटिंग का डेफिनेशन कुछ और देता, कुछ और होती। बट टाइम टू टाइम डेफिनेटली 10 साल बाद में थोड़ा सा इसको और चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, अपग्रेड हो जाएंगी। तो तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप वाकई में मार्केटिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सब में आप समझना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू अपडेट एवरी डे, करेक्ट। तो यही थी मेरी एक कोशिश कि आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में एक समझाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में समझ आया होगा। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आगे फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट।